गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम एनिलिडा हमारा कंप्लीट हो चुका है। फाइलम एनिलिडा में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ठीक है, आज फिर फाइलम एनिलिडा के बाद आज हम पढ़ेंगे फाइलम, नेक्स्ट फाइलम जो है हमारे सिलेबस में फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा में हमारे पास 3 टॉपिक्स है। एक है जनरल कैरेक्टर, सेकंड है क्लासिफिकेशन और थर्ड है विजन। ठीक है, अब अर्थ्रोपोडा, फाइलम अर्थ्रोपोडा। देखो, अर्थ्रो अर्थ्रो मीन्स, पहले इसका नाम ही देखते हैं। ठीक है, अर्थ्रोपोडा का मतलब नाम का मीनिंग क्या है। ठीक है, अर्थ्रो, ARTHRO, अर्थ्रोस एंड पोडा, पोडोस। ठीक है, पोडोस। अर्थ्रोस मीन्स ज्वाइंट्स। अर्थ्रोस किस कहते हैं? ज्वाइंट्स। ठीक है, ज्वाइंट्स को कहते हैं। और पोडो, पेडल, जो पेडल हम कहते हैं ना, पेडल, पेडल मीन्स फीट। पोडोस मीन्स फीट या अपेंडेजेस, फीट या अपेंडेजेस। ठीक है, अपेंडेजेस। अर्थ्रोस मीन ज्वाइंट्स, जैसे कि हमारा अर्थराइटिस होता है। ठीक है, अर्थराइटिस मीन्स ज्वाइंट्स की बीमारी को क्या कहते हैं? अर्थराइटिस। ठीक है, अर्थ्रोस मीन ज्वाइंट्स, पोडोस मीन्स फीट या अपेंडेजेस। ठीक है, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इस फाइलम में, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूरे एनिमल किंगडम में, फाइलम प्रोटोजुआ से लेके एनिमल किंगडम में क्या आता है, पूरा एनिमल किंगडम अगर हम देखते हैं तो फाइलम प्रोटोजुआ से लेके क्लास मेमेलिया तक अप टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हम जो है मोर एडवांस है, जो बेसिक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ से लेके जितने भी एनिमल्स आते हैं अप टू ह्यूमन बींग्स, जो मोस्ट एडवांस है, ठीक है, एडवांस एनिमल है, उनमें से पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, लार्जेस्ट फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि फाइलम आर्थ्रोपोडा में बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसमें हमारे मतलब इंसेक्ट्स, सारे इंसेक्ट्स आते हैं, कॉकरोचेस, बटरफ्लाइज आते हैं। ठीक है, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, मतलब या हम स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, जितने भी मतलब जो हम देखते हैं मतलब डे टू डे लाइफ में, मतलब ज़्यादातर जैसे कि है मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई, ये सब कॉकरोचेस है। ठीक है, तो प्रॉन है, ये सारे जो एनिमल्स आते हैं वो सारे किस में आते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा तो लार्जेस्ट फाइलम है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अमाउंट द इंटायर एनिमल, पूरा इंटायर एनिमल किंगडम में ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, किसमें? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम लिख सकते हैं, जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने से पहले मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता रही हूँ। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, सबसे जो लार्जेस्ट पूरे एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ organisms among the entire animal kingdom, organisms among the entire animal kingdom, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा जो एनिमल्स पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा एनिमल्स पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो फाइलम आर्थ्रोपोड्स, जो है आर्थ्रोपोडा की जो एनिमल्स है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा इसमें बहुत सारे आते हैं, स्पाइडर्स आते हैं, मॉस्किटोस, हाउस फ्लाइज, कॉकरोचेस, ये सब कुछ। ठीक है, ये सारे किस में आता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। तो फाइलम आर्थ्रोपोड्स जो है, आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स है वो मोस्ट डाइवर्सिफाइड एनिमल्स है। ठीक है, मीन्स दे अकर इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट, ये हर हैबिटेट में पाया जाता है। ठीक है, मतलब लैंड पर भी पाया जाता है, वाटर में भी पाया जाता है, या हम कह सकते हैं एयर में पाया जाता है। तो हर मतलब हैबिटेट में ये एग्जिस्ट होता है। ठीक है,
क्योंकि ये जितने भी एनिमल्स, ज़्यादातर जितने भी एनिमल्स है वो फाइलम किसका है, आर्थ्रोपोडा का है, ठीक है। जैसे कि किंग क्रैब, ये सारे, ठीक है, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, या जो मिलीपीड्स, सेंटीपीड है, इंसेक्ट्स है, ठीक है, सारे किस में आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हम लिख सकते हैं सेकंड मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म। मोस्ट, पहले हम ये लिखते हैं फिर हम इसके जनरल कैरेक्टर्स। मोस्ट डाइवर्सिफाइड organisms, these are the most diversified organism. Most diversified organism means they occur in all kind of habitat. ये मतलब हर habitat में पाया जाता है, लैंड पर भी पाया जाता है, एयर में भी पाया जाता है, वाटर में भी पाया जाता है। तो that is occur in all kind of habitat, that is air, land, water, air, land, water, extra, ठीक है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में जो हमारे बटरफ्लाइज है वो भी आते हैं, हाउस फ्लाइज भी आते हैं, जो ड्रैगन है, कॉकरोचेस है, ठीक है, सिल्वर फिश जो, ठीक है, सिल्वर फिश लेपिस्मा जिसे कहते हैं वो भी आते हैं, जो जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है, चींटी, ये सब किस में आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। तो ये एक तो लार्जेस्ट फाइलम है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग द इंटायर एनिमल किंगडम। दूसरा ये हर हैबिटेट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आर्थ्रोपोडा के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा में जनरल कैरेक्टर है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, हमें पता है जो ऑर्गन, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। क्यों ऑर्गन सिस्टम लेवल, हमें पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फाइलम एसेलमिन से स्टार्ट हुआ था, फाइलम एनिलिडा में भी था ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो फर्स्ट जो जनरल कैरेक्टर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हैबिट और हैबिटेट, पहले जनरल कैरेक्टर में हम हैबिट और हैबिटेट लिखते थे, लेकिन हैबिट और हैबिटेट मैंने पहले ही बताया कि ये मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ये इट इज़ फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। तो हैबिट और हैबिटेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो हमारा सेकंड या जनरल कैरेक्टर में हम लिख सकते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, या ऑर्गन लेवल जिसे कहते हैं, या टिश्यू लेवल नहीं होता है, सेलुलर लेवल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर है दे आर ट्यूब्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है प्लेटिहेल्मिन से ही ट्यूब्लोब्लास्टिक स्टार्ट होता है, तो ये भी क्या होगा, ट्यूब्लोब्लास्टिक होगा। ट्यूब्लोब्लास्टिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है। बायलेटरली सिमेट्री भी होगा, ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, क्योंकि बायलेटरली सिमेट्री भी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्लेटिहेल्मिन से स्टार्ट हुआ था। तो प्लेटिहेल्मिन्स मतलब ये प्लेटिहेल्मिन्स थोड़ा बेसिक है, ठीक है, बेसिक फाइलम है, लेकिन आर्थ्रोपोड्स थोड़ा एडवांस है प्लेटिहेल्मिन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि प्लेटिहेल्मिन्स के बाद एसेल्मिन्स आता है, एसेल्मिन्स के बाद एनिलिडा आता है, एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा आता है। तो ये क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है ऑब्वियसली। एंड दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन किस में भी होता है, फाइलम एनिलिडा में भी होता है। तो
हम लिख सकते हैं मेटामेरिकली, इसमें भी क्या होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड मीन्स, मेटामेरिज्म हमने पढ़ा है ऑलरेडी, बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स में, ठीक है, सेगमेंट्स में क्या हुआ होता है, डिवाइड होता है, इसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड जनरल कैरेक्टर, इसका जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी डिवाइड किया हुआ है 3 में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। जैसे कि हमारा बॉडी होता है, बॉडी डिवाइड किया होता है हेड, ट्रंक, टेल, इस तरीके से इनके बॉडी भी डिवाइड किया होता है, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कभी कभार जो हेड और थोरैक्स जो है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड जो पार्ट होता है, ठीक है, हेड और थोरैक्स वो कंबाइन होके सेफेलोथोरैक्स बनाता है। तो हम लिख सकते हैं बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड एंड थोरैक्स ऑफन फ्यूज्ड होता है, हेड और थोरैक्स किसी किसी में टू फॉर्म अ सेफेलोथोरैक्स। हेड और सेफेलो मीन्स हेड, ठीक है, सेफेलोथोरैक्स, ठीक है, सेफेलो मीन्स हेड। कभी कभार हेड और थोरैक्स फ्यूज्ड होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स होता है आर्थ्रोपोड्स में, उनके बॉडी डिवाइड होता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। लेकिन किसी किसी आर्थ्रोपोड्स में हेड और जो थोरैक्स है वो फ्यूज्ड होता है, दोनों हेड और थोरैक्स फ्यूज्ड होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेफेलोथोरैक्स। सेफेलो मीन्स हेड, जैसे कि प्रॉन में होता है, प्रॉन में क्या होता है, प्रॉन में हेड और थोरैक्स दोनों फ्यूज्ड होता है, तो क्या बनता है, सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है, बॉडी जो है, ठीक है, पूरा बॉडी कवर किया होता है, जैसे कि हमारा बॉडी कवर किया होता है स्किन से, इसी तरीके से फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स के बॉडी है वो कवर किया होता है, बॉडी कवर्ड विद क्यूटिकल से कवर किया होता है। क्यूटिकल इनका एक्सोस्केलेटन है। कल ही पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, टाइप्स ऑफ स्केलेटन में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। हमने देखा था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जैसे कि एनिलिड्स में आता है, ठीक है, इंडोस्केलेटन जैसे कि हमारे अंदर रहता है। इसी तरीके से जो एक्सोस्केलेटन, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन क्या होता है, क्यूटिकल होता है। तो बॉडी पूरा कवर किया होता है, बॉडी इज कवर्ड विद क्यूटिकल। क्यों, क्यूटिकल एक्ट करता है एक्सोस्केलेटन से, तो क्यूटिकल क्या करेगा, स्केलेटन क्या करता है, प्रोटेक्ट करेगा, बॉडी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बॉडी कवर्ड विथ क्यूटिकल, बॉडी कवर्ड विथ क्यूटिकल। जैसे कि हमारा बॉडी कवर्ड होता है स्किन से, इसी तरीके से इनका बॉडी कवर्ड होता है क्यूटिकल से। क्यूटिकल protects the body and form exoskeleton, ठीक है। अब जो क्यूटिकल जो होता है, इसका जो बॉडी कवरिंग जो होता है, क्यूटिकल जो एक्सोस्केलेटन होता है, वो रेगुलर इंटरवल्स पे मतलब शट ऑफ होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा स्किन है, स्किन अगर हम ऐसे करेंगे तो स्किन भी क्या हो शट ऑफ होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा स्किन भी क्या होता है, इसी तरीके से क्यूटिकल जो होता है, ठीक है, इनका जो कवरिंग होता है, बॉडी कवरिंग, वो भी शट ऑफ होता है, निकल जाता है, ठीक है, मतलब डिफरेंट इंटरवल्स पे। उस मतलब जो शेडिंग को कहता है, क्यूटिकल की शेडिंग को कहता है इक्डाइसिस, ठीक है, या इक्डाइसिस या मॉल्टिंग कहा जाता है। और ये इक्डाइसिस या मॉल्टिंग क्यों होता है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्यूटिकल जब शेड होते रहता है इंटरवल्स पे, ठीक है, तो उसके ग्रोथ और उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्यूटिकल शेड एट SHED, शेड मीन्स मतलब निकल जाता है, ठीक है,
at intervals called ecdysis, called ecdysis, called ECDYSIS, ecdysis or molting, MOULTING, molting for किस लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स पे उसका जो बॉडी कवरिंग होता है वो मतलब शट ऑफ होता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है, फिफ्थ कैरेक्टर है, ठीक है। फिफ्थ कैरेक्टर है सीलोम। सीलोम जो होता है, हमने बोला था कि जो सीलोम होता है, ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा था कि सीलोम मतलब पोरिफेरा में भी एब्सेंट होता है, फाइलम सिलेंट्रेट्स में भी एब्सेंट होता है, प्लेटिहेल्मिन्थ्स में भी एब्सेंट होता है। एस हेल्मिन्थ्स में जब हम पढ़ रहे थे सीलोम, एस हेल्मिन्थ्स में क्या आया था? सीडोसीलोम, फॉल्स सीलोम आया था। फिर एनिलिडा में आके ट्रू सीलोम आ जाता है, ठीक है। ट्रू सीलोम पूरा बनना स्टार्ट होता है, बन जाता है, ठीक है। एनिलिड जो होता है शाइजोसीलस होता है। तो उस हिसाब से आर्थ्रोपोड्स में भी सीलोम क्या होना चाहिए? ट्रू सीलोम प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन आर्थ्रोपोडा के अंदर ट्रू सीलोम ग्रेटली रिड्यूस्ड होता है, ठीक है, नहीं होता है, मतलब ग्रेटली रिड्यूस्ड होता है। ट्रू सीलोम इज रिड्यूस्ड। बॉडी का जो केविटी होता है, ठीक है, सीलोम मीन्स बॉडी केविटी, सेकेंडरी जो बॉडी केविटी होता है, बॉडी केविटी होता है, लेकिन उसके अंदर फ्लूइड फिल्ट नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर ब्लड मतलब फिल्ट होता है। उस बॉडी में अगर कोई केविटी है, सीलोम है, ठीक है, केविटी है, तो उसमें ब्लड फिलिंग होता है, पूरा ब्लड फिल करके होता है, जिसको हीमोसील कहा जाता है, ठीक है। सीलोम बॉडी के सिर्फ गोनेड्स में ही पाया जाता है, ट्रू सीलोम। बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स है उनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में हम लिख सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि फाइलम एनिलिडा, हमने फाइलम एनिलिडा में पढ़ा था कि मतलब जो सीलोम बनना स्टार्ट होता है वो एक्चुअली एसेलमिन्स होता है, सीडोसीलोम होता है, फिर फाइलम एनिलिडा में अच्छे से बन जाता है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी होना चाहिए, लेकिन फाइलम आर्थ्रोपोडा में सीलोम रिड्यूस्ड होता है, ट्रू सीलोम। तो हम लिख सकते हैं ट्रू सीलोम रिड्यूस्ड बॉडी कैविटी is hemocoel, HAEMOCOEL, क्योंकि हीमोसील, क्यों हीमो में हीम मीन्स ब्लड, क्यों? क्योंकि हीमोसील क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फिल्ड किया होता है ब्लड से, फिल्ड विथ ब्लड। सीलोम ओनली फाउंड इन गोनेड्स। सीलोम सिर्फ गोनेड्स में पाया जाता है, ठीक है, गोनेड्स में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है इसका मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। मसल जो होता है, ठीक है, मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन तो एक्सोस्केलेटन हो गया, क्यूटिकल। मसल्स में ये मोस्टली मसल जो होता है वो स्ट्रेटेड होता है, ठीक है, स्केलेटल मसल होता है, स्मूथ नहीं होता है। जो वॉलेंट्री मसल है वो होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में होता है। जो स्ट्रेटेड मसल मीन्स ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में होता है, वॉलेंट्री मसल होता है। स्मूथ मसल मीन्स जो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे अंदर जो स्केलेटल मसल है, जैसे कि हमारा टंग है, टंग का मसल, या यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे बोन्स, आर्म्स और लेग्स में जो मसल्स है वो हमारे में क्या है, हम उन मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो उनको कहते हैं स्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल, जो कि हमारे कंट्रोल में है। इनवॉलेंट्री या अनस्ट्रेटेड मसल किसे कहते हैं, या स्मूथ मसल किसे कहते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे कि हमारा हार्ट का मसल या जो इसोफेगस में होता है, तो वो मसल्स हमारे मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो इनमें भी मसल जो होता है मोस्टली स्ट्रेटेड होता है, मीन्स वॉलेंट्री, जो कंट्रोल में होता है, ठीक है। मसल मोस्टली स्ट्रेटेड होता है, ठीक है, और मसल्स आर यूजुअली कैपेबल ऑफ रैपिड कंट्रैक्शन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं
मसल्स मोस्टली स्ट्रेटेड. स्ट्रेटेड मीन्स कंट्रोल में, जो कंट्रोल में हम ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में होता है वो मसल्स. ठीक है. यूजुअली capable of rapid contraction. नेक्स्ट है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनमें, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है. ठीक है. एनालिड्स में भी हमने पढ़ा था कंप्लीट होता है, तो ऑब्वियसली आर्थ्रोपोड्स में भी क्या होगा? कंप्लीट होगा. माउथ से लेकर पूरा एनस तक प्रेजेंट होता है. माउथ, फायरिंग, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारे प्रेजेंट होता है रेक्टम एंड एनस. तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? कंप्लीट होता है विथ माउथ एंड एनस, अप टू एनस. ठीक है. अब और 6-7 इसके जनरल कैरेक्टर्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच.